देखिए, मुझे 2 लाख खर्चना पड़ेगा 2 करोड़। आई रियली डोंट केयर, आई विल डू इट। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मीरा के पास वो कंगन कैसे आया। That's it. मैं बिल्कुल सही थी। कह रही थी सबसे कि विवान हमारी जो मदद कर रहा है उसके पीछे जरूर उसका कोई मतलब है, और मुझसे वो दोस्ती का नाटक, उसके पीछे भी उस कंगन का मकसद है। पर ऐसा है क्या उस कंगन में जिसके लिए उसको इतने ड्रामे करने की जरूरत पड़ रही है? आप पहले बोलना बंद कीजिए और जो मैं कह रहा हूँ वो बात सुनिए। हाँ जी, कहिए। कल आप मीरा को फोन करेंगे और आप उससे कहेंगे कि आपको कंगन का बायर मिल गया, और आप उससे यही कहेंगे कि वो बायर कंगन के डबल पैसे देने के लिए तैयार है। डबल मतलब 50,000 का 1 लाख? सर ये तो बहुत ज्यादा है उसके लिए। ज्यादा है या कम, मैं आपसे जो कह रहा हूँ आप सिर्फ उतना कीजिए, और आगे क्या करना है ये मैं आपको सुबह बताता हूँ। ठीक है जी। आखिर उस कंगन से विवान का क्या लेना देना है? Damn this कंगन। I'm sure वो मीरा उसको बेचने के बाद वो कंगन जिसका है वो पैसे देने उसको जरूर जाएगी। चुप मीरा चुप, तू कंगन के बारे में कुछ मत बोल। शुरुआत इसे करने दे। तुम और चुप। वाव, नो माइंड, पेशेंस है मेरे पास। I'll wait. तुम अपने आप को समझते क्या हो? दुनिया विवान कपूर को बहुत ही ऊंची चीज समझती है। हाँ, क्योंकि दुनिया को नहीं पता कि विवान कपूर एक नंबर का मतलबी और स्वार्थी इंसान है। आई डिडंट नो कि इंडिया में हेल्प करने वालों के साथ ऐसे बिहेव करते हैं। नहीं, हमारे देश में मदद करने वालों को हाथ जोड़कर थैंक यू बोला जाता है, पर जिस मदद में मतलब जुड़ जाए ना उसको स्वार्थ कहते हैं। पता है, यहाँ आने से पहले ना मैं सोच रही थी तुम्हें थैंक यू बोलूं ना बोलूं, पर अच्छा है मैं आ गई। कम से कम मुझे सच्चाई का तो पता चल गया। क्या सच्चाई? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अपने गिरेबान में झांक कर देखो, सच्चाई खुद ब खुद दिख जाएगी। What do you mean? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब समझना ना समझना तुम्हारी मर्जी। That's rude. हाँ, रूड हूँ, बदतमीज हूँ, और एक दिन तो तुमने मुझे चोर भी कह दिया था। जैसी भी हूँ, पर कम से कम मतलबी और एहसान फरामोश तो नहीं हूँ। What the hell do you mean एहसान फरामोश? कहना क्या चाहती हो साफ साफ कहो। मतलब ये कि आज जो तुमने मेरे परिवार के लिए किया है, वक्त आने पर बिना किसी मतलब के मैं तुम्हारा हिसाब सूद समेत चुका दूंगी। तो तुम अपनी हार का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल रही हो। You're such a bad loser. Be a sport. मजाक अच्छा कर लेते हो, पर अगर आज जो सगाई पे हुआ वो तुम्हारे समझने की बात ही नहीं है। तुम क्या समझोगे रिश्तों की अहमियत? Really? तो रिश्तों को समझने का सर्टिफिकेट भी अब मुझे तुमसे लेना पड़ेगा। You're that experienced. हाँ, फेल होने का सर्टिफिकेट। मुझे लगता है तुम्हारे हर रिश्ते की बुनियाद ना सिर्फ झूठ पे टिकी हुई है।
चाहे वो तुम्हारी बहन से हो, पापा से हो या तुम्हारी माँ से हो। Shut up! Just shut up! मॉम को बीच में। हाँ हूँ सेल्फिश, क्योंकि तुम्हारे पास जो वो विवान कंट्रोल, जो सीक्रेट तूने सालों से छुपाया रखा है उसे इसके सामने कैसे? क्या है ऐसा जो तुम्हारा मेरे पास है? अपनी बात पूरी करो। नथिंग। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए, और आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे तुम में और तुम्हारी फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट केयर, सो जस्ट लीव आउट। तो फिर मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहो, वरना क्या? निकलो यहां से। गो टू हेल, जस्ट गो। पीछे हो ना, पीछे हो ना। क्या है? इतना रोमांटिक सपना देख रही थी। ओहो, आंखें खोल के। इट्स कॉल्ड डे ड्रीमिंग। अच्छा, रात को डे ड्रीमिंग। दी, आपको सजेशन दूं, आप ना अपने सपने आंखें बंद करके देखा करो, वरना कोई ना उसे चुरा लेगा। नो 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 नो, मैं विवान के सपने देख रही थी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। चलो इसी बात पे ना आपके लिए एक लाइन बोलती हूँ। जा सिल्की जा, जा देख ले विवान के सपने। गुड नाइट। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मीरा के पास वो कंगन कैसे आया। रब जाने वो इस कंगन के बारे में जानने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है। दुनिया को नहीं पता कि विवान कपूर एक नंबर का मतलबी और स्वार्थी इंसान है। मुझे लगता है तुम्हारे हर रिश्ते की बुनियाद ना सिर्फ झूठ पे टिकी हुई है, चाहे वो तुम्हारी बहन से हो, पापा से हो या तुम्हारी माँ से हो। कहीं मीरा ने मुझे मनीलाल से बात करते सुन तो नहीं लिया? नहीं विवान, वो कंगन किसका है मैं तुम्हें कभी पता नहीं चलने दूंगी। आई विश मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाए। उसके बाद नो मोर ड्रामा, नो मीरा, नो इंडिया। बस माया को लेकर यहां से वापस चले जाऊंगा। ये किसने? शिट, मुझे तो मीरा को फॉलो करना था। बीजी, लो, एक और ग्रूमिंग स्कूल खुल रहा है और ये लोग दावा कर रहे हैं कि सोनी कुड़ी से भी एक नंबर आ गया है। रहन दे, उस सोनी कुड़ी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो नहीं बीजी, ये लोग कह रहे हैं, और ये तो ये भी कह रहे हैं कि 1 महीना विदेश में भी ट्रेनिंग करवाएंगे। अच्छा, ले फिर तो मैं एडमिशन ले लेती हूँ, कोई इसी बहाने विदेश घूम फिर आऊंगी। वाह बीजी वाह, कार की कुड़ियों को तो एडमिशन करवाया नहीं, अब आप खुद एडमिशन करने चले हो। इसको कहते हैं कि पिंड बसया नहीं और चोर पहले ही पड़ गए। हाँ विवान, आजो आजो पुत्र लंघ गया। ओह विवान पुत्र, आजा। अरे आजा, तू जा, आओ बैठो। इट्स ओके। अरे आओ बेटा।
प्रिंस, मामी आपने रूम में चाय नहीं भिजवाई। के पुत्र, यहाँ पे ना कोई नौकर नहीं है आप जी के नखरे उठाने के लिए। अरे विवान पुत्र, आओ चाय पियो। डॉली, चाय दे विवान को। हाँ 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 हाँ। अरे पुत्र जी, मैंने तो अभी अभी फ्रेश फ्रेश चाय बनाई है। ये देखो। मीरा कहीं दिखाई नहीं दे रही। मीरा, ओ ना, मीरा दी सुबह ही किसी काम से निकल गई थी। आपको कुछ काम था? पुत्र चाय तो ले ले। नो थैंक्स, मैं दूध वाली चाय नहीं पीता। ये बिना दूध की बना देती हूँ ना, अदरक पा के। अरे पुत्र। जी मनीलाल जी, आपने कल फोन किया था, वो आई क्या? नहीं आई तो कुछ ही देर में आती होगी, और जब तक मैं ना खाऊं आप उसे पैसे मत देना, किसी भी तरह बातों में उलझा के रखना। जी। मैं भी ना बिल्कुल पागल हूँ, ऐसे जाने की क्या जरूरत थी मुझे। तुझे पता है ना सिल्की की विवान यही रहता है, ऐसे छली बन के चली गई। हेलो, हाउस दिस? सिल्की, मैं सुमेर बोल रहा हूँ। मीरा से बात करनी थी, कहाँ है वो? अच्छा, कॉल मुझे किया है और बात भी से करनी है। वो एक्चुअली वो फोन नहीं उठा रही, इसलिए मैंने कहा तुम्हें ही कॉल कर लूँ। वैसे है कहाँ वो? पता नहीं, दी शायद से गुरुद्वारा गई होगी। आप मुझे बता दीजिए, I'll convey to her। हाँ, वो मेरे कुछ NRI फ्रेंड्स आ रहे थे हाई टी के लिए, तो वो लोग बहुत जिद कर रहे थे कि मीरा से मिलना है। तो मैंने कहा कि एक बार इन्फॉर्म कर लूँ कि हाई टी का अच्छे से इंतजाम कर लो, क्योंकि वो लोग शादी तक रुक नहीं पाएंगे। ओह, हाई टी पार्टी। अच्छा, वो मुझे बता दिया, मैं दी को बता दूंगी। वैसे कब तक आ रहे हो आप लोग? बस यही आफ्टरनून 3:30 तक आ जाएंगे। तो तुम लोग तैयार है ना? अच्छा ठीक है। मनीलाल जी, अब पिछले आधे घंटे से इधर उधर की बातें करके ना बस टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आपने कल रात को फोन करके मुझे बोला था ना कि कंगन का ग्राहक मिल गया है जो दुगने पैसे देने को तैयार है, तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है? देखिए, कंगन लीजिए, पैसे दीजिए और मुझे फ्री करिए। बस 2 मिनट। देखिए, आपने वैसे ही मुझे शहर से इतनी दूर या ऐसी जगह पे बुला लिया है और आप मुझे इतना वेट करा रहे हैं। देखिए, आप तो जानती हैं कि आज छुट्टी का दिन है और फिर आपका ही तो अर्जेंट काम है, इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ कारखाने में बुलाया है। देखिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इस कारखाने को आप अपनी ही जगह समझिए। पिछले आधे घंटे से मैं वेट कर रही हूँ। आपको कंगन खरीदना है तो खरीदिए, वरना मैं कहीं और जाके बेच लेती हूँ ना। अरे अरे, आप कहाँ जा रही हैं? मैं पैसे दे रहा हूँ ना आपको। एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठिए, मैं बस अभी पैसे लेकर आता हूँ। हाँ, मुझे बैठना नहीं है, आप बस जल्दी करो। मैं बस अभी गया और अभी आया। बैठिए। हाँ जी। हाँ बोलो। हाँ सर जी, वो बहुत देर से मैंने उसे अपनी बातों में उलझा कर रखा है, मगर अब वो मान ही नहीं रही है। दूसरी दुकान में जाने की धमकी दे रही है। क्या करूं? पैसे दे दूं या जाने दूं? एक काम करो, दे दो। ठीक है। मैं भी ना कितना भुलक्कड़ हूं, मुझे लगा कि मैं पैसे दुकान पर भूला है, मगर देखो पैसे तो यहाँ गले में हैं जी। ये लीजिए, पूरे 1 लाख रुपए हैं, गिन लो। नहीं मनीलाल जी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप ये लीजिए। वैसे आपको तो फायदा ही हुआ ना, 50,000 की जगह आपको 1 लाख रुपए मिल गया। वो जी वो बहुत बड़े दिल वाला है जिसने ये कंगन खरीदा है। आप मिलना चाहोगी इससे? जी नहीं, अब इस कंगन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो कभी भी कोई भी पूछे ना तो मेरा नाम मत लेना। तो नाम की है जी? जी ठीक है, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।
यहाँ क्या कर रहा है? हाय रब्बा, कहीं ये कंगन के बारे में जानने के लिए मेरा पीछा तो नहीं कर रहा? कैसे भी करके मुझे इससे पीछा छुड़ाना ही होगा। कंगन और पैसों के बारे में अगर इसको पता चल गया ना तो स्यापा पै जाना है। सोनी कुड़ी एकेडमी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है। हेलो रिसेप्शनिस्ट मैम, तुमने तैयारी की या नहीं? तुम्हें तो एडमिशन नहीं लेना था, अब क्यों आई हो? अरे मेरी क्यों क्या, कब छोड़ो और उसका सोचो जो आने वाला है। कौन आने वाला है? किसकी बात कर रही हो? अरे भाई, जिसकी फोटो सबके फोन में है, आपके दिलों का राजकुमार विवान कपूर। नो वे, विवान कपूर यहाँ क्यों आएंगे? झूठ बोल रही हो तुम। नहीं नहीं नहीं, सच्ची माता रानी की सौ। देखना मेरे 3 गिनते ही ना वो इधर से अंदर आएगा। 1 2 3। Oh my God, मेरे साथ चलो। ये सारी डेस्परेट है, आप मेरे साथ चलो। Oh my God, मेरे साथ चलो। ये सारी डेस्परेट है, आप मेरे साथ चलो। विवान कपूर, लगता है आज ये तुम्हें जयमाला पहना के छोड़ेंगी। खैर, जब तक यहाँ तुम्हारा स्वयंवर चल रहा है ना, मैं उसे पैसे देके निकल जाती। हेलो, हाँ मैं पहुंच गई सोनी कुड़ी, तू कहाँ पर है? चल ठीक है, मैं आ रही हूँ। Disgusting. इतनी desperate लड़कियां, how the hell do they even know me? ये जगह कौन सी है? Where the hell is that मीरा? उसको तो ढूंढना ही पड़ेगा। एक मिनट, 1 minute. What the hell is happening? ये सारी लड़कियां ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हैं? ये मुझे जानती कैसे है? This is a very weird place. हाँ मैं पहुंच गई, तू कहाँ पर है? हाँ दिख रहा है, यही दरवाजा ना? ठीक है, आई। मीरा कहाँ जा रही थी? तुझे ढूंढ रही थी, और क्या? यही तो बहुत ही बढ़िया खबर लाई हूँ मैं तेरे लिए। इतना बढ़िया सौदा किया ना कि तो खुश हो जाएगी। जो तेरा कंगन है ना, 50,000 का नहीं, पूरा 1 लाख का बेच के आई हूँ। सच्ची? ले तेरी अमानत। थैंक यू सो मच। कहाँ गई? यार तूने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। तुझे पता ना मेरे लिए 500 रुपए की भी कितनी वैल्यू है, और तूने तो मुझे 50,000 ज्यादा दिलवा दिए। इसे अपनी अच्छी किस्मत समझ और माता रानी की मेहर। पर मुझे ये बता, तू यहाँ कर क्या रही है? अरे यार, वो डिम्पल आई थी ना अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए, बोली थी कि उस कैफेटेरिया में वेट कर, तो आती होगी बस। तेरे इस कंगन ने मुझे इतना परेशान किया ना कि मैं क्या बताऊं। क्यों, क्या हुआ? वो खुशकी सड़ियल विवान कपूर, पता नहीं उसका इस कंगन से क्या ताल्लुक है जो वो यहाँ तक मेरा पीछा करते करते आ गया। कहीं तूने उसे कुछ बता तो नहीं दिया? ना ना, तूने मुझे कहा था ना किसी को मत बताइयो, तो मैं मर जाती पर अपनी जबान ना खोलती। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि विवान ये सब कर क्यों रहा है। उस कंगन में ऐसा क्या है? पता है, मुझे तो लग रहा है वो ये सब मनीलाल के चक्कर में कर रहा है। वो ना मनीलाल को जानता है, और ऊपर से वो मनीलाल मेरा मकान मालिक भी है। 6 महीने से मैंने किराया नहीं दिया यार। अगर उसके पास कंगन लेके जाती ना, तो वो कंगन रख लेता किराए के बदले में, और 5,000 भी नहीं देता। इसीलिए जिम्मेदारी मैंने तुझे सौंपी थी। और वो विवान, वो जानता है कि
तू मेरी दोस्त है, इसीलिए वो उसकी मदद कर रहा है। नहीं प्रीतो, विवान कपूर जैसा मतलबी आदमी मनीलाल की मदद करेगा। मैनू ये बात हजम नहीं हुई। एक्सक्यूज मी। यस। यहाँ अभी एक लड़की आई थी, आपने देखा क्या उसको? इतना तो ध्यान नहीं है मुझे, बट एक लड़की उसी तरफ गई है वहाँ पे? यस। थैंक्स। चल अभी चलते हैं यहाँ से। ये कहीं मनीलाल तो नहीं आ गया? पागल है क्या? मनीलाल यहाँ कहाँ से आएगा? तो फिर